Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this session we are going to talk about urban settlements. So basically in the previous session we already discussed about rural settlements. अब इस वीडियो में हम लोग urban settlements के बारे में बात करेंगे. So एक छोटा सा स्मॉल रिमाइंडर है या फिर एक छोटा सा नोट है ये कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ अर्बन सेटलमेंट्स देखेंगे, ना कि अर्बनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन या फिर अर्बन मॉर्फोलॉजी ये नहीं देखेंगे, सिर्फ अर्बन सेटलमेंट्स हम लोग देखेंगे। अर्बन सेटलमेंट्स के टाइप्स, ऑरिजिन, कैसे कैसे हम लोग का सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट्स ऑरिजिन होता, ये सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ कुछ स्कॉलर्स के थियोरीज को भी देखेंगे। सो अर्बन सेटलमेंट्स क्या है? सो बेसिकली इट इज़ एन एग्लोमरेशन settlement whose inhabitants are primarily engaged in non-agricultural economic activities. So basically यहाँ पे क्या होता है ना कि जितने भी सारे पॉपुलेशन है, 100% पॉपुलेशन में मोर देन 75% पॉपुलेशन शुड बी इंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, यानी कि सेकेंडरी एज वेल एज टर्शियरी एक्टिविटीज। उस टाइप के सेटलमेंट्स को हम लोग अर्बन सेटलमेंट्स बोलते हैं। सो अब यहाँ पे एक और बात है कि जितने भी अर्बन प्लेसेस है, जितने भी अर्बन सेटलमेंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में उनका डेफिनेशन अलग होता है। अब इसको बेसिकली सबसे पहले हेरोल्ड कार्टर ने, इन्होंने अपने स्टडी में द स्टडी ऑफ अर्बन जोग्राफी में विच वाज पब्लिश्ड इन 1995, इन्होंने सबसे पहले क्लासिफाई किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड डेंसिटी। इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज का डेटा लिया और उस बेसिस पे उस कंट्री में अर्बन सेटलमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है। सो अब हम लोग देखेंगे जैसे कि अर्जेंटीना में। सो अर्जेंटीना जहाँ पे भी टाउन, विलेजेस या फिर जो सेटलमेंट्स होंगे वहाँ पे अगर 2000 से ज़्यादा इनहेबिटेंट्स यानी कि निवासी हों तो उस जगह को हम लोग अर्बन सेटलमेंट्स बोलेंगे इन अर्जेंटीना। बोट्सवाना में मोर देन 5000 एंड एग्रीकल्चरल नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी शुड बी मोर देन 75%, इसको बोट्सवाना का। सो कनाडा में मोर देन 1000 पीपल एंड एटलीस्ट 390 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटीज देयर शुड बी। इसलिए अगर ये क्राइटेरिया हमारा पाया जाता है कनाडा के किसी भी रीजन में तो उस रीजन को हम लोग अर्बन सेटलमेंट में कंसीडर करेंगे। थर्ड, अब हम लोग का नेक्स्ट है चाइना। चाइना में बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, टू टाइप्स ऑफ, हाँ सेटलमेंट्स ही बोल सकते हैं, टाउन्स एंड सिटीज। टाउन्स में बेसिकली देर टाउन्स ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे 20,000 से कम जनजाति या फिर इनहेबिटेंट्स पॉपुलेशन रहते हैं। अब सिटीज वैसे जगह हो जाते हैं जहाँ पे 20,000 से ज़्यादा अधिक पॉपुलेशन होगा। सो देयर इन चाइना देयर इज टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, टाउन्स एंड सिटीज। यूथोपिया में बेसिकली 2000 और मोर देन 2000, फ्रांस में भी 2000, इंडिया में बेसिकली 2011 का सेंसस या फिर का डेटा के अकॉर्डिंग अर्बन सेटलमेंट्स का यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है। और इंडिया में बेसिकली देयर शुड बी एटलीस्ट 5000 पॉपुलेशन और 75% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन शुड इंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, यानी कि सेकेंडरी या फिर टर्शियरी या फिर क्वाटरनरी। और डेंसिटी जो होना चाहिए ना 400% पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, तब किसी भी रीजन को हम लोग अर्बन सेटलमेंट कंसीडर करेंगे इन इंडिया। इसराइल में 2000, जापान में बेसिकली मोर देन 50,000 population with 60% of the houses are located in man built up areas and 60% of population engaged in manufacturing, trade or urban types of business. That type of regions should consider as urban settlements in Japan. मैक्सिको में बेसिकली 2500, वही नॉर्वे में बेसिकली 200, क्योंकि यहाँ पे नॉर्वे का जो पॉपुलेशन होता है ना वो मिनिमम होता है, इसके वजह से 200 या फिर more than 200 inhabitants. Portugal में there should be an agglomeration of more than 10,000 people and that region should be considered as urban settlements in Portugal. United States में, US में 2500। सो ये तो हम लोग का हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ criteria for different countries which was given by Harold Carter in 1995 in his volume The Study of Urban Geography. अब हम लोग देखेंगे origin of settlements, different types of factors, different types of criteria that relevance or the influence a population to एसोसिएट विद दैट रीजन, टू लिव इन दैट रीजन। और वो कौन से फैक्टर हो जाते हैं? सबसे पहले एग्रीकल्चरल फैक्टर। एग्रीकल्चरल फैक्टर में बेसिकली
क्या होगा ना कि जहाँ भी फर्टाइल लैंड होंगे, जैसे कि टिग्रिस यूफ्रेट्स के जो रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, और इसी की वजह से वहाँ पे क्रिसेंट फर्टाइल रीजन बोलते हैं। नाइल वैली में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है सॉइल, जिसके वजह से यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और जिस कारण यहाँ पे सेटलमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, ओरिजिन होता है। सेकेंड हमारा ट्रेड रूट्स। अब हम लोग देखते हैं कि कहीं भी जाए, अब जैसे मान लो कि जो यूरोपियंस थे वो बेसिकली वाटरवेज के थ्रू आते थे, सीज के थ्रू आते हैं। अब सीज में बेसिकली सबसे ज़्यादा वो लोग कोची रीजन में, साउथ इंडिया में पहले गए, और साउथ इंडिया बेसिकली आज बहुत ही ज़्यादा डेवलप है, या फिर बोल सकते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, जिसके इसका मेन रीज़न वहाँ पे ये है कि जितने भी ट्रेड रूट्स होते हैं ना, ट्रेड टाउन्स वहाँ पे सिचुएटेड करते हैं। कोची जैसे हो गया, वहाँ पे पोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, और इस टाइप के टाउन्स को वर्क ऑफ ट्रेडर्स कहा जाता है, क्योंकि ट्रेडर्स यहाँ पे आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पे सोशल नेटवर्क बहुत ही अच्छा होता है। नेविगेबल रिवर्स, तो बेसिकली जहाँ पे नदी रहेगा वहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं रहेगी यातायात के लिए, जैसे राइन, वोल्गा, दानुबे। ये बेसिकली दिस आर द ओरिजिन ऑफ सेटलमेंट्स। सी वेज हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, सीप्स कन्वर्ज एट सर्टेन प्लेसेस अलोंग द सी कोस्ट, या फिर स्टेट्स में भी बेसिकली वहाँ पे टाउन्स बनते हैं, जैसे कि इस्तांबुल में चोरी, इसकचरी, जो कि तुर्की में, अगर सॉरी मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो। सो गिब्राल्टर स्पेन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस स्ट्रेट है ये। फिर तंजीर मोरक्को में। सो प्लेस ऑफ ट्रांसशिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, बेसिकली जितने भी सारे गुड्स का जो एक्सचेंज होता है, उस उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं। सो अलोंग द सी कोस्ट एंड द रिवर बैंक्स, टाउन्स डेवलप्ड वेयर ट्रांसशिपमेंट टेक प्लेस। सो बेसिकली जहाँ पे गुड्स का एक्सचेंज होता है, या फिर बोल सकते हैं एक गुड्स को एक शिप से दूसरे शिप में पहुंचाना, या दूसरे ट्रक में पहुंचाना, उस टाइप के प्लेसेस में भी फॉर्मेशन होता है सेटलमेंट्स का। माउंटेन क्रॉसिंग, जैसे कि पेशावर हमारा, गोरखपुर, काराकोरम, काबुल, पठानकोट वन ऑफ द फेमस, जम्मू वन ऑफ द फेमस, कालका, हल्द्वानी, कोटवार, सिलीगुड़ी, ये बंगाल में बेसिकली यहाँ पे भी माउंटेनियस रीजन है और क्रॉसिंग है, जिसके वजह से यहाँ पे सिटीज फॉर्म होते हैं, अर्बन सेटलमेंट्स फॉर्म होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा हार्बर्स। हार्बर्स जैसे कि पोर्ट्स हो जाते हैं, हार्बर्स हो जाते हैं, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सेटलमेंट्स होता है, और जो जो रेजिडेंशियल जो पीपल होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विथ हार्बर्स। इनका जो फंक्शन होता है ना, मेन ऑक्यूपेशन, वो होता है हार्बर्स से सिचुएटेड या फिशिंग, क्योंकि ये ओशन के बहुत ही नज़दीक रहते हैं। रिसोर्स साइट्स, बेसिकली ऑल द रिसोर्स दैट आर प्रेजेंट इन दैट रीजन, और उस रिसोर्स की वजह से वहाँ पे एक सेटलमेंट बनता है। तो उस टाइप के रीजन को हम लोग रिसोर्स साइट्स बोलेंगे, जैसे कि माइनिंग टाउन्स हो जाता है, फिशिंग टाउन्स हो जाता है। जैसे कि मैं दिग्बॉय हो गया, आसाम में, वहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत पाया जाता है, जिसकी वजह से फेमस है, और वहाँ पे रेसिडेंट्स पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। हिल स्टेशन, जैसे कि जैसे ब्रिटिश लोग जैसे हमारे 80s का टाइम में, सॉरी 1800 सेंचुरीज का टाइम में, ब्रिटिश पीपल दे आर इन द समर दे आर विलिंग टू गो टू हिल स्टेशन, वहाँ पे क्योंकि समर में बहुत ज़्यादा गर्मी हमारा प्लेन एरिया में रहता था, बट हिल स्टेशन में गर्मी उतना नहीं रहता था, जिसकी वजह से प्रीफर करते थे ब्रिटिशर्स टू गो हिल स्टेशन ड्यूरिंग द समर सीजन। तो इसके वजह से बेसिकली वहाँ पे सेटलमेंट्स फॉर्म हुए। तो नेक्स्ट है हमारा रिलीजियस और कल्चरल सेंटर, जितने भी रिलीजियस धार्मिक प्लेसेस है, काशी हो गया, मक्का हो गया, जेरूसलम हो गया, दे आर ऑल एग्लोमरेटेड विद मोर देन मैनी पॉपुलेशन, मैनी पीपल्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कल्चरल और रिलीजियस सेंटर्स है। सो डिफेंसिव साइट्स, अब बेसिकली एक ऐसा जगह जहाँ पे का जो डिफेंस है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो, उस टाइप के जगह पे भी सेटलमेंट्स रहते थे। वो डिफेंस क्या हो सकता है, या तो लैंडफॉर्म्स हो सकते हैं, मैन मेड हो सकते हैं, या तो नेचुरल हो सकते हैं। सो दिस आर द ओरिजिन ऑफ ए सेटलमेंट्स, कैसे ओरिजिन होता है सेटलमेंट्स। और हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन। सो बेसिकली सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क होंगे वो ऑक्यूर होंगे, जैसे कि हमारा टोक्यो रीजन्स में मुंबई, दिल्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन इन इंडिया, क्योंकि वहाँ पे
कैपिटल भी है इंडिया का इसीलिए। अब सेकंड हमारा है डिफेंसिव टाउन। डिफेंसिव टाउन में वही डिफेंस हो जाता है जहाँ पे गैरिसन और फोर्ट होता है जिसके थ्रू डिफेंस हमारा होता है, डिफेंड करते हैं हम लोग, अपने अटैकर से हम लोग बचते हैं। और थर्ड हमारा आ जाता है कल्चरल सेंटर्स में बेसिकली जितने भी एजुकेशनल सेंटर्स होते हैं वो होते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया, हार्वर्ड, अलीगढ़, रुड़की वन ऑफ द फेमस आईआईटी सेंटर्स। चौथा हमारा आ जाता है कलेक्शन सेंटर्स। कलेक्शन सेंटर्स में बेसिकली ऑल द रिसोर्सेस दैट आर कलेक्टेड बाय द पीपल्स, जैसे कि दिग बॉय जहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाया जाता है, उदयपुर, बैला देला बैला देला मध्य प्रदेश में जो कि है, दिस आर द कलेक्शन सेंटर्स और यहाँ पे रिसोर्सेज पाए जाते हैं। फिफ्थ है हमारा ट्रांसफर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सो द मेन फंक्शन ऑफ दिस टाउन्स आर ट्रेड। यहाँ पे बेसिकली ट्रांसफर एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड मेनी फंक्शंस मेजर फंक्शन होते हैं और यहाँ पे बेसिकली गुड्स से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा काम होता है। सिक्स्थ हमारा रेसिडेंशियल टाउन। अब ऐसे जगह पे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट्स रहते हैं, ना कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, ना ही वहाँ डिफेंसिव टाउन है, ना ही वहाँ कलेक्टिव टाउन है, कलेक्शन टाउन है, सिर्फ वहाँ पे रेसिडेंट्स रहते हैं, उस टाइप के टाउन को हम लोग रेसिडेंशियल टाउन बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा रिसोर्ट्स। रिसोर्ट्स मेनली दे आर एसोसिएटेड विद मेनी होटल्स टू accumulate visitors, also providing facilities such as golf course. So resorts basically एक थोड़ा सा स्पेसियस रीजन हो जाता है जहाँ पे बड़े बड़े गोल्फ कोर्स रहते हैं, स्विमिंग पूल रहते हैं, ट्रैकिंग होता है, स्काइंग होता है। सो दिस आर एसोसिएटेड विद रिसोर्स टाउन। अब एट्थ है हमारा प्रोडक्शन सेंटर्स। जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जहाँ पे लगे हुए होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विथ प्रोडक्शन टाउन्स या प्रोडक्शन सेंटर्स, जैसे कि जमशेदपुर में, भिलाई में, रूरकेला में, दुर्गापुर, धनबाद, दे आर एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन सेंटर्स। नेक्स्ट है हमारा टाउन ऑफ डाइवर्सिफाइड। अब इसमें बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे, जैसे कि मुंबई में यहाँ पे बेसिकली हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, साथ साथ ही प्रोडक्शन सेंटर है, साथ साथ ही कलेक्टिव टाउन है, कलेक्टिव रिसोर्सेज है। तो यहाँ पे डाइवर्सिफाइड फंक्शन हो रहा है, डाइवर्स फंक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग किसी भी इस आठों में, किसी भी रीजन में, किसी भी प्लेस में हम लोग इसको नहीं रख सकते, जिसकी वजह से इसका और अलग से क्लासिफिकेशन किया गया, जिसको हम लोग टाउन ऑफ डाइवर्सिफाइड फंक्शंस बोलते हैं। सो अब हम लोग कुछ स्कॉलर्स के बारे में देखेंगे जो कि अर्बन सेटलमेंट से एसोसिएटेड करते हैं और इनका अर्बन मॉर्फोलॉजी, ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत बड़ा योगदान है। तो सबसे पहला जो होता है ग्रिफिथ टेलर। सो अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द एजेस। सो एज के बेसिस पे जितने भी क्लासिफिकेशन किया गया, थियोरीज दिया गया, हाइपोथेसिस दिया गया, मॉडल्स दिए गए, वो हम लोग देखेंगे अर्बन सेटलमेंट। सो अर्बन प्लेस का यहाँ बात हो रहा है। तो पहला जो है वो बेसिकली ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। सो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एज के बेसिस पे डिफरेंट सिटीज़ को क्लासीफाई किया गया था और इन द ईयर ऑफ 1949 में अब इन्होंने क्या किया था, 6 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया था और ये रहा 6 कैटेगरीज। अब इन्होंने क्या किया ना, एक ह्यूमन, आम आदमी बेसिकली डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ से गुजरता है, जैसे कि सबसे पहले वो बच्चा रहता है, इसके बाद थोड़ा सा मैच्योर होता है, फिर इसके बाद एडोलेसेंट पीरियड आता है, फिर लास्ट में ओल्ड हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। अब इसी फेस को, इसी लाइफ स्पेन को, इसी फेस को इन्होंने सिटी के तौर पे देखा। अब सिटी में भी इन्होंने सबसे पहले कहा कि सब इन्फेंटाइल सिटी रहेगा, फिर इन्फेंटाइल सिटी रहेगा, फिर जुवेनाइल सिटी रहेगा, फिर एडोलेसेंट सिटी रहेगा, फिर अर्ली मैच्योरिटी वो सिटी रहेगा, फिर मैच्योर स्टेज में वो सिटी पहुंच जाएगा। तो सबसे पहला स्टेज है इसका सब इन्फेंटाइल स्टेज। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा ना, यहाँ पे इल डिफाइंड स्ट्रीट टाउन्स रहेगा, यहाँ पे क्या बेसिकली यहाँ पे एक गांव रहेगा जो कि पुअरली डिफाइंड है। सो सेकंड पे इन्फेंटाइल रहेगा। सेकंड स्टेज में क्या होता है ना कि यहाँ पे कोई क्लियर डिफरेंशिएशन, कोई क्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासेस, हाइयर क्लास, लोअर क्लास, ये नहीं रहता है। सो और यहाँ पे बेसिकली देयर इज नो फैक्ट्रीज भी नहीं रहते, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी नहीं रहता है। थर्ड स्टेज में बेसिकली जुवेनाइल फेज में क्या होता है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा सेग्रेशन स्टार्ट होता है, डिस्टिंक्शन होना स्टार्ट होता है कमर्शियली और रेसिडेंशियल एरिया में। सो यहाँ पे थोड़ा सा क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है और फोर्थ स्टेज में बेसिकली यहाँ पे क्लियर क्लासिफिकेशन होता है रेसिडेंशियल जोन और कमर्शियल जोन जितने भी हैं
वो प्योरली क्लासीफाई हो जाता है। जो कॉमर्स से रिलेटेड है वो अलग रीजन में रहेंगे, जो रेसिडेंस से रिलेटेड है इस स्टेज ऑफ सिटी डेवलपमेंट में वो अलग रीजन में रहेंगे। कॉमर्स वाले जो बेसिकली है मार्केट रीजन के वो आसपास रहेंगे, और जो रेसिडेंशियल टाउन बनेगा ना वो थोड़ा दूर रहेगा। अब पांचवा जो फेस होता है ना सिटी का, वो होता है क्लियर, देयर इज डिफरेंशिएशन बिटवीन रेसिडेंशियल जोन एंड द डिफरेंस बिटवीन टू लाइन्स ओनली इन 1 डिग्री। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना कि क्लियर डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पे क्लासेस बन जाते हैं, हाई क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लो पुअर क्लास। सो यहाँ पे बन जाता है। और लास्ट जो स्टेज होता है किसी भी सिटी का वो मैच्योर स्टेज होता है। यहाँ पे बेसिकली क्लियर सेपरेशन हो जाता है। यहाँ पे बेसिकली मेन सेपरेशन हो जाता है जहाँ पे कॉमर्स वाले मेन मार्केट में रहेंगे, और जिनका मार्केट के जितने भी पेरीफेरी रीजन्स रहेंगे वहाँ पे रेसिडेंशियल बनेगा, रेसिडेंशियल हाउसेज बनेंगे। यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटीज़ के स्टेज को बताता है। सब इनफर्टाइल सिटी में बेसिकली एक गांव रहेगा, वही गांव से थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा, फिर डेवलप होते होते वो मैच्योर स्टेज में पहुंच जाएगा। मैच्योर स्टेज में बेसिकली एक प्रॉपर टाउन या फिर बोल सकते हो एक प्रॉपर सिटी के रूप में वो स्थापित हो जाएगा। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एज विच वाज गिवन बाय मॉम्फोर्ड। सो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने सो ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे सर पैट्रिक गैजेट्स के थ्योरीज से, उनके आइडियोलॉजी से, जिसके मुताबिक इन द ईयर ऑफ 1938 ही गिव 6 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। सो बेसिकली इन्होंने भी 6 स्टेजेस दिए डेवलपमेंट ऑफ सिटी ऑन द बेसिस ऑफ एजेस। सबसे पहला जो स्टेज रहेगा ईओपोलिस रहेगा। ईओपोलिस में बेसिकली एक रूरल सेटलमेंट रहेगा, एक विलेज रहेगा, नॉर्मल सा विलेज रहेगा, जहाँ पे मेन फंक्शन होगा हंटिंग होगा, गैदरिंग होगा, और जितने भी लोग रहेंगे वो प्रोड्यूसर्स होंगे और वो गांव में रहेंगे। और यहाँ पे जो मेन एक्टिविटी रहेगा फिशिंग, माइनिंग के साथ साथ हंटिंग भी रहेगा। अब सेकेंड स्टेज में पॉलिस सिटी कहा गया, जिसको यहाँ पे क्या होता ना, एक ईओपोलिस में सिर्फ एक गांव था। अब पॉलिस स्टेज में बहुत सारे गांव एक जगह मिल जाते हैं, और ये बेसिकली ब्रदरहुड ऑफ ट्रेडर्स इस स्टेज को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गांव आपस में मिल जाते हैं, जिसके वजह से ट्रेडर्स का बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे गुड ऑफ एक्सचेंज बहुत ही ज़्यादा होता है। और यहाँ से देयर वाज ए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू विच पीपल बिलोंगिंग टू द हाइगर हेरारकी ऑक्यूपाई सेंट्रल प्लेस, यानी कि जो बड़े लोग रहेंगे ना वो सेंट्रल प्लेस के अकॉर्डिंग, मार्केट एरिया के अकॉर्डिंग आस-पास रहेंगे। वहीं पे जो छोटे लोग रहेंगे ना ये पेरीफेरी रीजन्स में रहेंगे। अब थर्ड स्टेज में क्या होता है कि मेट्रोपोलिस। अब इसमें क्या है ना, एक सिंगल एंटिटी बनता है, और उस एंटिटी को या फिर अर्बन सेटलमेंट्स का अर्बन प्लेस को हम लोग द मदर ऑफ सिटीज बोलते हैं। जैसे कोलकाता, कोलकाता 3 गांव से मिलके बना, तो वो मेट्रोपोलिस का एग्जाम्पल है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे भी हाइगर क्लास लोअर क्लास का क्लासिफिकेशन होता है। अब चौथा स्टेज है हम लोग का मेगालोपोलिस। अब मेगालोपोलिस में बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर जाएगा कोई भी सिटी, इतना डेवलप हो जाएगा कि ना यहाँ पे इस स्टेज से बेसिकली बिगिन हो जाएगा डिक्लाइनेशन फेस किसी भी सिटी का। अब देखो किसी भी सिटी में अगर हद से ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए तो वो सिटी बेसिकली जितने भी लोग हैं ना वो बाहर जाना खोजेंगे। बाहर क्यों जाएंगे? क्योंकि वो उस सिटी में पॉपुलेशन का एकोमोलेशन बहुत ही ज़्यादा हो गया है, जिसके वजह से वहाँ पे इन्वायरमेंट ख़राब हो गया, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया, बहुत ही हैप्टिक शेड्यूल हो गया, बिजी शेड्यूल। इसकी वजह से वो लोग बाहर जाना खोजेंगे मेगालोपोलिस सिटीज़ से। अब फिफ्थ स्टेज में बेसिकली टायरानोपोलिस स्टेज। अब इसमें क्या होगा ना कि जो ये सिटी मेगालोपोलिस को ये एक पैरासाइटिक स्टेट की तरह देखेगा, और जितने भी पीपल है ना वो बेसिकली दे आर विलिंग टू गो आउटसाइड। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, दिस इज व्हाट हैपेंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ रोमन एरा के बाद रोम बेसिकली डिक्लाइन हो गया था। अब वैसे ही टायरानोपोलिस में होगा कि कोई भी मेगालोपोलिस सिटी अब टायरानोपोलिस की तरफ जाएगा, जहाँ पे जो सिटी का जो इम्पोर्टेंस है वो घटते जाएगा, जैसे कि रोम में हुआ था। अब लास्ट स्टेज होता है नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस में
जो सिटी है ना वो पूरा का पूरा रून हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, और ड्यू टू वॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमाइन डिजीज या फिर जितने भी सारे रीजंस होते हैं, वो एक सिटी को नेक्रोपोलिस बदलने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर, फेमाइन डिजीज या पॉल्यूशन भी हो सकता है, वो इफेक्ट करता है। और यहाँ पे बेसिकली एक सिटी डिक्के हो जाता है पूरी तरीके से, और द कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑलवेज इरोड ग्रेटली। तो ये था बेसिकली सिक्स्थ स्टेजेस ऑफ मम्फोर्ड क्लासिफिकेशन। और पहले हमने देखा था टेलर का क्लासिफिकेशन, इसमें भी सिक्स स्टेज था, सब इन्फेंटाइल से लेकर के मैच्योर। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन अर्बन प्लेसेस ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस ऑफ दैट रीजन। जैसे कि सबसे पहले एम आरासियो क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस। इन्होंने 28 सब टाइप्स के साथ साथ इन्होंने 6 क्लासेस किए। जैसे कि पहला में एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन होगा, डिफेंस टाउन, कल्चरल टाउन, प्रोडक्शन टाउन, कम्युनिकेशन एंड द रिक्रिएशन टाउन होगा इन 1921। अब इनके बाद क्या था ना, इनके बाद हैरिस आए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने फंक्शनल क्लासिफिकेशन किया सिटीज़ का। और इनके जो पेपर है, इन हिज पेपर ए फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि पब्लिश हुआ था 1943 में। और इनका पूरा नाम क्या था, चॉन्सी डी हैरिस। और ये बेसिकली फंक्शंस के ऊपर इन्होंने क्लासिफाई किया गया था 984 टाउन्स को इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और वो जो पॉपुलेशन का जो डेटा था वो उन्होंने 1930 के सेंसस के, यूएस के सेंसस से लिया गया था। और इन्होंने 2 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू क्लासिफाई किया गया था, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, उस रीजन का एम्प्लॉयमेंट फैक्टर, उस रीजन का ऑक्यूपेशनल फिगर्स को देख के इन्होंने क्लासिफाई किया गया था। और इन्होंने 9 प्रिंसिपल कैटेगरीज ऑफ टाउन्स को क्लासिफाई करके इन्होंने 9 शहर दिए। सबसे पहला था मैन्युफैक्चरिंग सिटी, रिटेलिंग, डाइवर्सिफाइड, होलसेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग, एजुकेशनल, रिसोर्ट और रिटायरमेंट एंड अदर्स, पी जिससे डिनोट करते हैं। सो दिस आर द क्लासिफिकेशन विच वाज गिवन बाय हैरिस क्लासिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सब है, बेसिकली आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट स्कॉलर थे हार्वर्ड नेल्सन्स। इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने भी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया इन्होंने सेटलमेंट्स को। इनका जो पेपर था एज सर्विस क्लासिफिकेशन ऑफ अमेरिकन सिटीज़, जो कि 1985 में पब्लिश हुआ था इन द जर्नल जियोग्राफी। इन्होंने रिमूव द शॉर्टकमिंग्स ऑफ अर्लियर क्लासिफाई बाय यूजिंग ए स्टेटेड प्रोसीजर that could be objectively checked by other workers. So he decided to base his method of classification entirely upon major industry ग्रुप्स। अब प्रीवियस जितने भी स्कॉलर्स ने दिया था उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, इकोनॉमी से रिलेटेड उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया था। बट यहाँ पे इन्होंने दिया 1950 सेंसस ऑफ पॉपुलेशन को स्टैंडर्ड मार्क के इन्होंने बहुत सारे क्लासिफिकेशन किए। जैसे कि सबसे पहला इनका 9 एक्टिविटी ग्रुप्स में इन्होंने बांटा किसी भी रीजन्स को ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन। एंड फाइनली है एरिव एट 9 एक्टिविटी ग्रुप्स। सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, रिटेलिंग, होलसेलिंग, पर्सनल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड रियल एस्टेट। सो दिस आर द 9 activities groups that was given by Howard Nelson। इन्होंने बेसिकली क्लासिफिकेशन किया, इन्होंने भी 9 क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस ऑफ ए टाउन या फिर ऑफ ए अर्बन प्लेसेस। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम लोग अर्बनाइजेशन का प्रोसेस को देखेंगे। वो देखने के लिए, वो वीडियो आपको देखने के लिए मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।